2-3 मैचेस इतना एक्साइटेड हूँ मैं, आपको कोई आइडिया नहीं है। काफ़ी दिन हो गए उसके बाद मैं एक कुछ मैचेस देख के एक्साइटेड हुआ हूँ। पहली मैच मुझे वुमेन सिंगल्स में ही डिस्कशन शुरू करना है, देविका सिहाग। भाई जो परफॉर्मेंस आज उन्होंने दी है ना, आउटस्टैंडिंग, मैं वर्ड्स इसको बोलूँगा मैं। डजेंट मैटर कल वो परफॉर्मेंस क्या करती है, परसों क्या होता है, सुपर 500 में क्या होता है उनका परफॉर्मेंस, मेरे लिए वो आज मैटर नहीं कर रहा है। एक प्रॉपर वुमन सिंगल्स प्लेयर जैसे खेलती है ना, इंटेंट इंटेंट और माइंडसेट, ये दो चीज़ें हैं जो हमेशा मेरी कोई भी एनालिसिस हो कुछ भी हो इसमें रहते ही है। कि आप भले हार रहे हो, स्टिल आपका इंटेंट क्या है, आप जीत के लिए गए थे कि नहीं गए थे। आज देविका भाई साहब क्या परफॉर्मेंस दी है इन्होंने यार, आउटस्टैंडिंग, मज़ा आ गया यहाँ पे। पहला सेट आप मैं आपको रिकमेंड करूँगा, पहला सेट सिर्फ जाकर एक बार देखना आपको ये 2-3 चीज़ें रियलाइज़ होगी कि मैंने जो वर्ड्स बोले थे ना, मेरे हर एक वीडियो में एक चीज़ कॉमन होती है। वो कॉमन चीज़ कौन सी है कि इंडिया में टैलेंट है भर भर के है, जो हमारे में इश्यू दिख रहा है वो इंटेंट और माइंडसेट का। वो चीज़ मैंने हज़ारों बार बोली होगी, और आज जो देविका ने माइंडसेट दिखाया एंड भाई इंटेंट दिखाया कि मैं स्ट्रेट टू जा रही हूँ भाई, स्ट्रेट भाई, मज़ा आ गया। आपको कोई आइडिया नहीं है, मैं इसलिए एनालिसिस में ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है इस मैच के रिलेटेड। देन एक ये मैच हो गई, चलो ये मैच है, मैं अनमोल कप के मैच के रिलेटेड भी आता हूँ, मुझे इन डिटेल डिस्कशन करना है। देन ईशा रानी बोहरा का डिस्कशन किया जाए। देखो यार, 2-3 चीज़ें हैं जो हमें एक्सेप्ट करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। अभी के मैंने जैसे देविका के रिलेटेड डिस्कशन किया ना, कुछ मोमेंट्स हमारे कुछ प्लेयर्स के हैं कि सेकंड सेट आते ही क्या हो जाता है भाई, मुझे आइडिया नहीं आता है कि सेकंड सेट में हम थोड़े बहुत बोलते हैं ना कि कैजुअल क्यों हो जा रहे हैं। डजेंट मैटर यंग प्लेयर्स हैं या ओल्डर प्लेयर्स हैं भाई जो 24-25 के हैं, सेकंड सेट आते ही थोड़ी बहुत कैजुअल हम क्यों हो जाते हैं। बट थर्ड सेट भाई मज़ा आ गया। थर्ड सेट में जो उन्होंने वापस गेम को अपनी ओर लेके आई, ये चीज़ है जो मैं देखना चाहता हूँ हमेशा हमारे इंडियन प्लेयर से। ये ही चीज़ है भाई, आपको वर्ड्स कम पड़ रहे हैं आज की मैच के लिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई। हर बार होता है थर्ड राउंड एग्जिट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, भाई आज एक्साइटमेंट मेरी बहुत हद पार जा रही है क्योंकि 2-3 प्लेयर्स, मैं मैन सिंगल्स में भी आ रहा हूँ ठीक है, लीजिए वाली मैच में मज़ा आ गया भाई, एक्सट्रीम मज़ा आया मुझे आज। एंड जो मुझे जब अच्छी मैच देखने मिलती है मैं खुश हो जाता हूँ। अब बात करते हैं श्रेयांशी वाली शेट्टी के रिलेटेड। मैंने जो चीज़ बात की ना कि हम लोग सेकंड सेट में क्यों ऐसे जा रहे हैं, वहीं पे श्रेयांशी ने सेकंड सेट में अपना माइंडसेट प्रॉपर दिखाया। जब 20 ऑल समथिंग स्कोर चल रहे थे वहाँ से वो जीत के गई। ये माइंडसेट मुझे दिखा कि भाई बहुत लोग तो भाई 20 ऑल जाते हैं ना, वहीं पे गिव अप कर देते हैं कि हाँ अब तो हम नहीं जीत पाएंगे। वहीं पे श्रेयांशी ने माइंडसेट दिखाया। थर्ड सेट भी एक्सट्रीम लेवल तक एक्सटेंड हुआ है। ये कौन सा वर्ड था भाई, एक्सट्रीम लेवल तक एक्सटेंड होगा भाई जो भी होगा मतलब बढ़िया था, मैं ये बोल रहा हूँ। थर्ड सेट के अंदर कुछ रिलीज थी जो मैं बोलूँगा कि एक प्रॉपर वुमेन सिंगल्स में हम जो देखते हैं वो ही था। श्रेयांशी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। इवन दो मैं चाहता था भाई, एक मोमेंट था जहाँ पे मैं लिटरली ये सोच रहा था कि क्या श्रेयांशी भाई जा रही है एकदम डिफीट के लिए जा रही है। वहीं पे लास्ट कुछ मोमेंट्स थे, उनकी अपोनेंट थी ना जो मलेशियन वाले लेट्स है ना, उनको मैं काफ़ी टाइम से उनकी भी मैचेस देखता आ रहा हूँ। उन्होंने कुछ बढ़िया बेटर परफॉर्मेंस दिया है थर्ड सेट के अंदर। समझो ये डिफरेंस समझो। थर्ड सेट के अंदर थोड़ा बहुत जो हमारे इश्यूज आ रहे हैं वहीं पे मैं आता हूँ अनमोल खप के रिलेटेड। भाई यार ये इशू लास्ट वीक थे, लास्ट वीक मैंने डिस्कशन किया ही था। परफॉर्मर मैं अनमोल खप पे ही ये चीज़ बोलता हूँ, कल भी मैंने बोला ना 12-12 शायद स्कोर में उन्होंने डिफीट किया था उनके अपोनेंट को। भाई यार ये थर्ड सेट वाला इशू हमें चेंज करना पड़ेगा, स्ट्रेट टू सेट ही पूरे गेम में जाना है। हमारे सामने अगर चेन युफी, वोंगजी या फिर बोलते हैं ना कि आंसियंग, ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स आए, अकाने, पीवी सिंधु, ऐसे प्लेयर्स आए तो समझ आता है कि हम थर्ड सेट एक्सटेंड होगा ही भाई, कुछ भी होगा ही। बट मैं आपको एग्जांपल दूं, ये लोग जब यंग थे ना, ठीक है, आंसियंग तो यंग ही बोलेंगे हम मुझे उन्हें, वो 23 की हैं अभी तो। बट पीवी सिंधु, रचना कैंटानोन, ये सारे लोग जब यंग थे ना, जब 17-18 के, ये लोग उनके अपोनेंट्स को स्ट्रेट टू सेट में डिफीट कर रहे थे, ठीक है। वही माइंडसेट, वही चीज़ मैं अनमोल खब है, तन्वी शर्मा है, उन्नति उड़ा, इन सबसे देखना चाहता हूँ। स्ट्रेट टू डिफीट करो यार। एंड ये जो हमारा माइंडसेट थोड़ा बहुत जा रहा है ना कि थर्ड सेट वो एक्सटेंड हो ही रहा है, सेकेंड साइड में थोड़ी बहुत कैजुअल शॉट्स दिख जाते हैं आपको, जो एरर्स होती है ना वो कैजुअल शॉट्स में ही मैं इंक्लूड करूँगा। जब थोड़ी बहुत एरर्स हो जाता है ना फर्स्ट सेट में, आप एकदम अपना बोलते हैं ना कि अपने पोटेंशियल से भी ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहे हो। मैं अनमोल की अगर बात करूँ तो फर्स्ट सेट के अंदर उन्होंने जो चाइनीज़ टाइपे के प्लेयर थे ना, चाइनीज़ टाइपे के या जो भी है, मतलब हुआंग उनका नाम है, ठीक है,
उनके सामने फर्स्ट सेट में आपको लिटरली दिखेगा कि अनमोल वॉज बेटर प्लेयर टुडे उनके सामने, बट सेकेंड सेट जब थोड़ी बहुत एरर शुरू हो जाते हैं, जब आप थोड़ा बहुत कैजुअल मुझे दिखा, थोड़े बहुत कैजुअल दिखा, जब एरर्स होनी शुरू हो जाए कि थर्ड सेट में मे बी ऐसा माइंड सेट हो कि भाई थर्ड सेट में देखा जाए, नहीं, स्ट्रेट टू ये चीज़ होनी चाहिए। ओवरऑल मैच बढ़िया थी, कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो मैं निकाल के लेके आऊँ कि भाई ऐसा खराब हो गया ये हो गया, नहीं, परफॉर्मेंस दी है, क्रेडिट देना बनता है, बढ़िया परफॉर्मेंस भाई, मज़ा आ गया। फाइनली आता है मैन सिंगल्स पे भाई साहब, मैंने हाँ मुझे तुरंत वीडियो भी बना था उसके रिलेटेड, कुछ इश्यूज आ गए तो उसके रिलेटेड मैं वीडियो नहीं बना पाया, मे बी लाइव भी आ जाता मैं उसमें, ठीक है। लीजी जिया वर्सेस जो मिथुन थे उनकी मैच, यार मैं एक साइड पे है ना मिथुन के लिए काफ़ी खुश हूँ कि उन्होंने बहुत बढ़िया मैच दिए, और एक साइड पे मैं लीजिजा के लिए भी खुश हूँ। दो रीजंस कि फाइनली वो स्पार्क दिख रहा है लीजिजा के रिलेटेड। 6 7 महीने पहले जब वो कमबैक करने की कोशिश कर रहे थे लीजिजा, मेरे वर्ड्स तब भी क्लियर थे कि अगर ये प्लेयर कमबैक कर गया ना भाई, जो बड़े बड़े टॉप 5 टॉप 4 प्लेयर्स हैं ना, उनको कंपटीशन बहुत बढ़िया मिलेगा। अगर लीसीजा ने कमबैक बरोबर एकदम बढ़िया तरीके से कर दिया। मलेशिया ओपन उतना बढ़िया नहीं कर पाए, इवन दो लग रहा था कि वो जीत जाएंगे बट नहीं कर पाए। देन उसके बाद एक दो टूर्नामेंट्स गई, उसमें भी सेम ऑलमोस्ट ही बोलोगे, बट फाइनली वो स्पार्क लीसीजा की गेम में दिख रहा है जो हम देखना चाहते थे। भाई 2 3 शॉट्स देखे ना मैंने तो तुरंत मुझे 2022 वाला लीजिया याद आ गया कि अबे भाई यार फाइनली दैट मोमेंट इज बैक, फाइनली लीजिया इज बैक इन गेम। मैं ऑफकोर्स चाहूँगा कि वो सेमीज या फाइनल्स पहुँचे। मैं बोल रहा हूँ, मेरे टॉप 4 प्लेयर्स हमेशा मैं बोलता हूँ, लक्ष्य सेन, लोकिन्यू, लीजिया एंड कुनलाउट विटिटसान मेरे टॉप 4 है। हम ऑल टाइम के अगर बोलो कि जिनमें मैं हमेशा बहुत पोटेंशियल देखता हूँ, लीजिया मैं भाई वो अगर वो आ गए वापस मज़ा आ जाएगा। मेरे वर्ड से ही आपको पता होगा कितना एक्साइटेड हूँ, बट मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ मिथुन के रिलेटेड। भाई इतने क्लोज थे वो ऑलमोस्ट डिफीट करने के लिए, मैं सरप्राइज नहीं होता, देखो बिल्कुल भी मैं ये सरप्राइज नहीं होता अगर वो लीजिया को डिफीट कर देते, क्योंकि लीजिया हार ही रहे हैं, उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है उनकी। बट यार बोलेंगे ना कि मिथुन ने मुझे सेकेंड साइड में काफ़ी शॉट्स ऐसे थे, लिटरली लीजिया को वो बोलते हैं ना कि गेम को एक कैसे, मैं अगर वर्ड्स में अगर उस चीज़ को रखूँ ना, तो लीजिया को अपना फुल एफर्ट देना पड़ा है कुछ शॉट्स डिफेंड करने के लिए मिथुन के। यार एक तो मुझे उनकी रैकेट स्किल्स पसंद आई यार, कि कैसे शॉट्स को मैं एक दो शॉट मुझे रियली याद नहीं आ रही है, ठीक है, उसमें मिथुन ने क्रॉस कोट लगाया था, क्या लगाया था मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है, बट मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि जो रैकेट स्किल्स थी ना मिथुन की, वो इम्प्रेसिव थी। आई रियली होप 27 के है शायद जहाँ तक मुझे पता है, आई रियली होप नेक्स्ट 1 2 साल ऐसी ही परफॉर्मेंस वो कंटिन्यू रखे। लीजिया है, कुंडलाउत है, कोई भी ऐसे बड़े प्लेयर्स आए उनके सामने उनकी मिथुन की ऐसी ही परफॉर्मेंस आए, ताकि जो नेशनल्स या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के प्लेयर्स हैं ना, वहाँ पे भी नाम मिथुन का आना शुरू हो, लोग कंसीडर करना शुरू करें। पोटेंशियल दिख गया है उनका, कर सकते हैं। अगर यही पोटेंशियल को आगे की टूर्नामेंट में मिथुन कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं ना, बहुत बड़ा लॉस हमारे इंडियन मैन सिंगल्स के लिए होगा। ये है, एंड मैं आगे दूसरे प्लेयर्स पे आता हूँ, डायरेक्टली चलते हैं दूसरे किरण जॉर्ज की मैच। आप सबको स्कोर्स यहाँ पे दिख ही रहे होंगे, कुछ उतना ज़्यादा इन डिटेल डिस्कस करने जैसा नहीं है। मुझे थरुण की मैच के बारे में डिस्कशन करना है, थरुण वर्सेज जो उनके अपोनेंट थे टिंग, उनके बारे में डिस्कशन करना है। थर्ड सेट के लास्ट 19 18 समथिंग कुछ स्कोर चल रहे थे ना यार, मैं एक बार आज मैंने लिखा नहीं यार प्रॉपर, तो मैं मुझे जितना याद आ रहा है उतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। 19 18 के आसपास कुछ स्कोर चल रहे थे, वहाँ पे थरुण ने शाउट किए थे या क्या किया था वो मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा है, ठीक है। भाई वो चीज़ मुझे दिखी कि हमारे जब भी प्लेयर्स लोग थर्ड सेट के अंदर ऐसे एक्सट्रीम लेवल पे पहुँचते हैं ना, कि 16 ऑल चल रहे हैं, 17 ऑल चल रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि हम मैच छोड़ देते हैं, वहीं पे आते हैं थरुण भाई। यार वापस वो टोमा जूनियर वाली मैच उन्होंने याद दिला दिया मुझे, ठीक है। वापस थोड़े टाइम पहले बोलते हैं ना कि वापस ये होप्स जगा रहे हैं। थरुण अगेन इज प्रूविंग दैट यस आई कैन डू इट, आई कैन अगेन डू इट, अगेन प्रूव कर रहे हैं उस चीज़ को। एंड मैं 17 18 के आसपास जब स्कोर्स थे ना थर्ड सेट के, तब लिटरली ये चीज़ मुझे फील हो रही थी कि भाई साहब ये प्लेयर अगर बोलते हैं ना कि अपनी एक्सट्रीम लेवल पे हर एक मैचेस, डजेंट मैटर सुपर 1000 खेल रहे हैं, 750 खेल रहे हैं, जहाँ पे भी वो क्वालिफाइड है और वो खेल रहे हैं, अगर ऐसी ही मैच कंटिन्यू थरुण हर बार देना, ऐसी ही मैच, कुछ मैचेस अगर आप देखोगे ना लास्ट 1 2 महीने के, जब भी उनके टूर्नामेंट और मैचेस हुए हैं, आपको कैजुअल मैचेस दिखेंगे कि ठीक है थरुण गए भाई, जीते हार गए,
आज की ये मैच है, देन टोमा जूनियर वाली मैच है, ये कुछ मैचेस है कि वही गेम को कंटिन्यू थरुण ने किया। ही कैन बी इन टॉप 20 और टॉप 15 या फिर टॉप 10 में भी आ सकते हैं, वैसी स्टेबल गेम प्ले उनकी। कुछ प्लेयर्स आप हमेशा देखोगे कि भाई पूरे कोर्ट में हड़बड़ाते रहते हैं, और वहीं पे आता है थरुण, पता है उनको यहाँ से मुझे ओवरहेड लगाना है, यहाँ से बैकहैंड लगाना है। ये कब होता है पता है, जब आपका फुटवर्क स्टेबल हो, वहीं पे आता है थरुण भाई। मज़ा आ गया, आज का दिन मेरे लिए बहुत बढ़िया गया है। इवन तो 2 लॉसेस हुए, मैं चाहता था कि अनमोल खब जीते एंड श्रेयांशी भी जीते। दोनों ने फाइट बहुत बढ़िया दी है। ये थर्ड सेट का कुछ करना पड़ेगा भाई, थर्ड सेट रहने दो, स्ट्रेट टू ही जाओ, फिनिश स्ट्रेट टू, उसके आगे जाना ही नहीं है।